ओम नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। आप जो अभी देख रहे हैं वो शिव का मंदिर है दोस्तों, और अभी सावन का महीना चल रहा है। यहाँ की हरियाली देखिए, चारों ओर हरियाली, पंछियों की आवाज़, ये बादल का रंग, घटा और साफ आसमान, सभी कुछ आपको दिख रहा होगा। ये महीना शिव का सबसे प्रिय महीना है दोस्तों। इस महीने में हर और हरियाली। इस महीने का इतना महत्व है कि धरती के अंदर जो भी बीज पड़ते हैं, चाहे वो कभी भी डाले गए हों, सारे बीज सावन के महीने में उसकी बारिश की बूंदों से सारे बीज पनपते हैं। चाहे वो बीज काम के हों, बिना काम के हो, छोटे पौधे हो, बड़े पेड़ हों, सारे बीज पनपते हैं, सारे फूटते हैं। इसका पहला तो ये अर्थ हुआ कि हमारे जो जीवनचर्या है, जो जीवन पद्धति है, अगर हम लोग आध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो हमारे जीवन पद्धति में जो भी हमने बीज डाले हो विगत सितंबर अक्टूबर से जनवरी पर जब भी डाले हो, इस सावन के मौसम में जैसे ही पेड़ पौधे सारी चीज़ फूटते फटते हैं, ठीक उसी तरह ये बीज भी अंकुरित होकर फूटने लगती है। मतलब आपने जिस काम के लिए आपने बीज डाले थे वो सभी छोटे छोटे पौधों का आकार ले रही है, बीज फूटने का आकार ले रही है। अब ये डिपेंड आप पे करता है, हम पे करता है कि हमने कैसे बीज डाले हैं। तो ये बहुत अच्छा दर्शन है एक तरह से देखने का इंसान को, कि वो देखे समझे कि जो भी मेहनत हमने किया एक साल में, उसके फलने का समय भी एक तरह से ये है। और यही सब वरदान जो है शिव के द्वारा धरती को मिली है, क्योंकि वो खुद भी बहुत मस्त मगन रहते हैं हमारे भोले बाबा। तो आइए सावन के महीने में और शिव के सानिध्य में हम लोग कुछ बातें करते हैं। जब आत्मज्ञान आती है, आपकी आत्मा जब प्रफुल्लित होती है, आपके अंतस में कुछ फूटता है, तब आपका जीवन को देखने का नज़रिया कैसे बदलता है। सारी चीज़ें वही रहती हैं, नज़रिया बदल जाते हैं। और तब हम लोग कैसे, देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। सूरज डूब रहा है, जबकि सूरज अभी ही नज़र आया है आसमान में। सारा दिन दोपहर तक बादल लगे हुए थे। ये लाली देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये जीवन देख का जो नज़रिया है दोस्तों, वो चेंज हो जाता है ईश्वर के सानिध्य में। अब कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ आपसे। हमारा नाम जो भी हो, आपका नाम जो भी हो, इस शरीर का, इस चेहरे का जो भी नाम मिला, किंतु असल में कोई नाम नहीं। मैं बेनाम हूँ, निर्गुण हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं। मैं हूँ भी और नहीं भी। मैं सभी चीज़ों में, सांसारिक वस्तु में, परिवार के स्वजनों में, हर वस्तु में लिप्त हूँ, पर किसी चीज़ में आसक्त नहीं। मैं बंधन में हूँ और स्वतंत्र भी। जैसे हवा सभी के लिए चलती है, बारिश सभी के लिए होती है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, वस्तु को नहीं, सभी को ढंक देती, सभी को भिगोती है। मैं हूँ तो सभी के लिए। इसका ये कतई मतलब नहीं कि मुझे जो परिवार मिला, मुझे मतलब आपको या मुझे। जब ऐसी चीज़ें जब घटती हैं, जब वो अपने मैच्योरिटी पे होती हैं, जब वो परिपक्व होती हैं, तो जो भी जिम्मेदारियाँ, जो भी आपको परिवार मिला, वो तब आप स्टेबल हो जाते हैं अपने थॉट में। तो जो भी जिम्मेदारियाँ परिवार मिला, वो मुझे नहीं पसंद, या मैं दूर होना चाहती हूँ, या
ऐसा सोच सकते हैं, मैं जानती हूँ इन सारे आयामों को पार करके ही मैं पूर्ण हो सकती हूँ या सकता हूँ। ईश्वर द्वारा मुझे मानव जीवन उपहार मिला। उपहार जब किसी को ईश्वर द्वारा मिलता है दोस्तों, तो उसे मानव जीवन मिलता है। इसमें बहुत रहस्य है। एक तो आप इस जीवन को कैसे जीते हैं, और दूसरा वो आपको सभी योनियों में भी घुमाती है, क्योंकि मानव जीवन फिर आपको तोहफा में मिलता है। मानव शरीर पाकर ही हम उस ब्रह्म को जान सकते हैं, इस ब्रह्मांड के नियम को जान सकते हैं। और जब नियम और नियंता दोनों समझ में आते हैं तो जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। और जब जानने को कुछ शेष नहीं बचता, तब आपको वो शक्ति मिलती है जिससे आप दुनिया की हर विषय को, हर वस्तु को, हर चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। और ये आप पर निर्भर है कि आप पाना क्या चाहते हैं, क्योंकि ये नियम समझ में आने के बाद आप शांत नहीं बैठ सकते। आप में अपने समाज और देश, पूरी दुनिया के लिए कुछ कर जाने की जज्बा, ताकत आ जाती है, जिससे इस सृष्टि को लाभ पहुंच सके। उस नियंता के कार्य में आप लग जाते हैं। उस श्रेष्ठा और सृष्टि में एकाकार होने के बाद आप सीमित नहीं रह पाते, आप खुद तक नहीं रह पाते, क्योंकि आपका आयाम, आपका दायरा जो है खुल चुका होता है। उस यूनिवर्स से आप टकरा चुके होते हैं, उस यूनिवर्स के आप दर्शन कर चुके होते हैं अपने इन विस्तृत मन के आँखों से, जो इन नंगी आँखें नहीं देख सकती। उसका साक्षात्कार वो आत्मा करवाती हैं, तो आप शांत नहीं बैठ सकते। तो कुछ ये बातें सावन में समझने योग्य हैं। जो भी प्रिय श्रोतागण हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जिन्होंने खुद को ढूंढने की कोशिश की है कभी, उन्हें ज़रूर मेरी बातें समझ में आती होगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। अपना ख्याल रखिए।